हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर हम आप सभी के लिए लेकर के आते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस। और ये जो नोटिफिकेशंस होते हैं उन पे हम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अपने सभी सब्सक्राइबर तक और सभी उन साथियों तक पहुँचाते हैं जो उन नोटिफिकेशंस गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड होते हैं। तो दोस्तों, इस क्रम में इस सीरीज़ में एक और नए वीडियो के साथ हम आप सभी के लिए अपने चैनल पर लेके आए हैं, जो कि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन लेकर के आया हूं, जिसके जो आवेदन है वो 1 फरवरी 2024 से स्टार्ट होंगे। तो बने रहे हमारे इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, मैं बता दूं कि जैसा कि थंबनेल को देखकर ही आप लोगों को पता लग गया है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि आरपीएससी ने राजस्थान के अंदर 216 प्रोग्रामर की भर्ती निकाली है। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर प्रोग्रामर की भर्ती राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी की गई है। आज के इस वीडियो में मैं आरपीएससी के द्वारा जारी किए गए एडवर्टीजमेंट में, जिसमें 216 कंप्यूटर प्रोग्रामर की जो आवेदन एक्सेप्ट किए जाने हैं, आवेदन लिए जाने हैं कैंडिडेट से, उसका जो नोटिफिकेशन है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। दोस्तों, ये मैं हूँ राजस्थान लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ से जा कर के क्या कर सकते हैं, जो एडवर्टीजमेंट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, राजस्थान ने 26 जनवरी 2024 को यानी आज ही के दिन राजस्थान सरकार ने क्या किया कि आरपीएससी ने कंप्यूटर प्रोग्रामर एग्ज़ाम 2024 की जो भर्ती का एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन है वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर डाल दिया है। आप वहां से डाउनलोड करके इसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और आप लोगों को इतना करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे चैनल पर बने रहें। आपको हर नोटिफिकेशन में एक एक जानकारी बहुत बारीकी से आप तक पहुंचाई जाएगी। दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म का जो आवेदन है वो कब से शुरू हो रहा है, कब तक बनेगा, यानी कि जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या होने वाली है, क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस एप्लीकेशन फॉर्म में आवेदन कर सकते हैं क्या, आपकी एलिजिबिलिटी यानी कि जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, कौन कैंडिडेट्स इस प्रक्रिया में, इस रिक्रूटमेंट भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इन सभी क्वेश्चंस के एज लिमिट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो के अंदर बने मिलेंगे। तो बने रहें अंत तक हमारे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है, यहाँ से आप क्लिक करके आप इसके एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है वो नोटिफिकेशन राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा जारी किया गया। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया, या आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा कि जो टोटल पद निकाले गए हैं वो कंप्यूटर प्रोग्रामर के 216 पदों पर ये भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आयोग द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी आयोग द्वारा सूचना एवं आयोग द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग हेतु राजस्थान कंप्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1992 के अंतर्गत प्रोग्रामर के कुल 216 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थायी हैं तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या में कमी और वृद्धि की जा सकती है कि संख्या उनमें आरक्षित पदों का संख्या निम्नानुसार है। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो टोटल पद हैं वो कितने हैं, 216 पदों पर कंप्यूटर प्रोग्रामर की जो भर्ती है वो आरपीएससी के द्वारा निकाली गई है। चलिए दोस्तों, कैटेगरी वाइज सीटों का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि जो 216 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है उसमें कैटेगरी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से कर रखा है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरल के लिए 56 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यूआर की टोटल बात करूँ, इसमें जनरल 56 है। ठीक है, जनरल डब्ल्यू ई 16, विडो की 5 है। ठीक है,
2, फिर जनरल 28। इस तरह से करके ये टोटल निकाली गई हैं एससी की, एसटी की, ओबीसी की, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस। इस तरह से ये कैटेगरी का जो कैटेगरी वाइज जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करूँ तो एक्स सर्विसमैन और पीएच कैटेगरी के लिए भी सीटों का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। जो एब्रीविएशन है वो यहाँ पे देख सकते हैं जिसके। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर नीचे चलते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ें हम देखेंगे। कैटेगरी वाइज जो है वो यहाँ पर दे रखा है। राजस्थान का केवल कैटेगरी लगेगा। अगर कोई कैंडिडेट अदर स्टेट से बिलोंग करता है और किसी भी कैटेगरी का है तो वो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट जो हैं वो अनारक्षित कैटेगरी के अंदर ही आएंगे, यूआर कैटेगरी में वो काउंट होंगे, उनको जनरल कंसीडर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों सबसे बड़ा प्रश्न कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए। अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए। दोस्तों कैंडिडेट के पास बैचलर इन इंजीनियरिंग यानी कि बीई, बीटेक, एमएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर कैंडिडेट ने एमसीए यानी कि मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स कर रखा हो फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी established by law in India or a qualification recognized as equivalent thereto by the government, या फिर कैंडिडेट ने एमटेक कर रखा हो, मास्टर इन टेक्नोलॉजी डिग्री कर रखी हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में, ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स उसने कर रखा हो, या एमबीए आईटी कर रखा हो, तो भी वो कैंडिडेट क्या होगा, एलिजिबल होगा। दूसरी चीज़ ये कैंडिडेट को जो है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी होनी चाहिए, रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर उसको पता होना चाहिए। तो वो कैंडिडेट इजीली इस भर्ती के अंदर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान की, तो उक्त पदों की जो अपेक्षित शैक्षिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो, सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। मतलब जो अपेयरिंग कैंडिडेट होते हैं, जो अपनी क्वालिफिकेशन के अंतिम चरण में, अंतिम वर्ष में या अंतिम सेमेस्टर में हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो कैंडिडेट भी इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं। पे मैट्रिक्स की बात करूं दोस्तों, इसमें जो ग्रेड पे होगा वो 4800 के ग्रेड पे की ये जॉब है। जो पे लेवल है वो पे मैट्रिक्स लेवल जो है वो 12 है, और राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षा काल में नियत वार्षिक वेतन जो है वो फिक्स पे दे होगा। ठीक है ना, यानी कि परिवीक्षा काल होता है आपका जो बॉन्ड पीरियड होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगर बात करूं आयु सीमा की, एज लिमिट की, तो एज लिमिट क्या होने वाला है दोस्तों। प्रोग्रामर की भर्ती के लिए अभ्यर्थी की जो न्यूनतम उम्र है वो 21 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम आयु जो है वो 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। मतलब 21 वर्ष से 40 वर्ष के आयु वाला जो अभ्यर्थी होगा वो इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन कर सकता है। उक्त पद आयोग द्वारा वर्ष 2014 एवं इससे पूर्व में विज्ञप्त किए गए थे। मतलब 2014 में इससे पहले वैकेंसी आई थी, तत्पश्चात उक्त पदों पर हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः उक्त पदों हेतु जो अभ्यर्थी दिनांक 1/1/2025 को अधिकायु के होते हैं उन्हें संबंधित सेवा नियम में विधिवत प्रावधान के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दे होगी। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। विज्ञप्ति पदों के अनुरूप दर्शाए गए आरक्षित पदों हेतु विभिन्न वर्गों एवं अन्य विशेष श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट का प्रावधान है। अभ्यर्थियों का वर्ग एवं अन्य विशेष श्रेणियां राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो पुरुष होते हैं उनको 5 वर्ष की अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। मतलब अगर यूआर के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है तो उनके लिए 45 वर्ष हो जाएगी। दोस्तों अगर मैं बात करूं राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस जो होते हैं, राजस्थान स्टेट की महिला कैंडिडेट को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी, यानी कि वो 50 वर्ष की अधिकतम आयु तक अप्लाई कर पाएंगे।
वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं वुमेन कैंडिडेट, उनको 5 वर्ष की अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी। और विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिलाएं, जो तलाकशुदा महिलाएं होती हैं, परित्यक्ता महिलाएं होती हैं, उनको अधिकतम आयु की सीमा में किसी तरह की कोई छूट नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, विडो और डाइवर्सी वुमेन के लिए किसी तरह की कोई छूट नहीं होगी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, और जो एक्स सर्विसमैन होंगे, जो सरकार में पहले से काम कर रहे होंगे, उनके लिए भी अपने अलग अलग प्रावधान हैं, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अधिकतम आयु सीमा में क्या छूट होगी, किसके लिए? एक्स सर्विसमैन के लिए, डिफेंस वालों के लिए, जो राजस्थान गवर्नमेंट की पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों में पहले से कार्यरत हैं, उनकी अधिकतम सीमा में क्या छूट होगी, क्या नहीं होगी, वो सारे रूल्स इसमें लिखे हुए हैं। आप इनको अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, विभिन्न वर्गों एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के प्रावधानों, जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम तथा आयु तक की सीमा में छूट दी गई हो, स्वतः ही निष्प्रभावी माने जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं चयन प्रक्रिया की, कि इसका जो चयन है, इस भर्ती में जो चयन है, वो अभ्यर्थियों का चयन कैसे किया जाएगा। तो कैंडिडेट्स, मैं आपको बता दूं, इस नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि अभ्यर्थियों का जो चयन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों का जो चयन है वो लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, इस भर्ती में एक रिटन एग्ज़ाम होने वाला है। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रिका या उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को भी अपनाया जा सकता है। संबंधित सेवा नियम के नियम 25 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार नियुक्ति प्राधिकारी को अनुशंसित कर दिए जाएंगे, जो मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे। यानी कि सीधे सीधे यहाँ पर क्लियरली कहा गया है कि अभ्यर्थियों का जो चयन होना है, सिलेक्शन होना है, वो केवल और केवल एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, और उसमें जो मार्क्स प्राप्त अंक होंगे, चाहे वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर हो, उसकी मेरिट बनेगी, और उसकी मेरिट के बेसिस पे ही कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। अगर मैं बात करूं परीक्षा का स्थान एवं माह, तो दोस्तों परीक्षा जो है वो राजस्थान में कराई जाएगी, और परीक्षा का स्थान और तिथि के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। अभी इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। ठीक है दोस्तों, आने वाले समय में आपको बता दिया जाएगा कि कब कंप्यूटर ऑपरेटर या कंप्यूटर प्रोग्रामर की जो ये वैकेंसी का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, और कब इसके एडमिट कार्ड आएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है कि हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि गौतम पे बने रहना है। जिन कैंडिडेट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और जब भी इसकी डेट, एग्ज़ाम डेट आएगी, जैसे ही एग्ज़ाम सेंटर का पता चलेगा, आपको इसके बारे में वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम क्या है, दोस्तों प्रतियोगी परीक्षा संबंधित सेवा नियम के नियम 17 व 18 के अनुसार आयोजित की जाएगी, और विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से जारी किया जाएगा। दोस्तों, अभी इसका जो सिलेबस है वो भी फ्यूचर में ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा, और जब कर दिया जाएगा तो आपको वीडियो के माध्यम से यहाँ पर उस पर एक डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों, बात करें आवेदन की तिथि, तो दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसका जो आवेदन है वो 1 फरवरी, दिनांक 1 फरवरी 2024 से स्टार्ट होगा, और रात्रि 12 बजे तक 1 मार्च 2024 तक आप कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आवेदन प्रक्रिया में मैंने बताया कि आपको जब इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको इसके आवेदन प्रक्रिया का स्टेप वाइज पूरा तरीका आपको बता दिया जाएगा कि आप कैसे कैसे अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया में पूरी प्रक्रिया बताई गई है कि किस तरह से आप अपना आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, जैसा कि इसमें बताया गया है कि जो उक्त पदों के, यानी कि ऊपर दिए गए 216 पदों पे जो कंप्यूटर प्रोग्रामर की जो भर्ती आ रही है, उसके हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर
उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंध में दिए गए दिशा निर्देशों को, यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस होती है एप्लीकेंट्स के लिए, उसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। और आयोग की, यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट का ये जो लिंक है, हमने इसको क्या कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब वहाँ पर इसको देख सकते हैं और वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। और भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आप जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको उम्मीद है कि बहुत ध्यानपूर्वक पढ़कर ही क्या करेंगे, अपना एप्लीकेशन फॉर्म में आवेदन भरेंगे और आवेदन करेंगे। दोस्तों, आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों के लिए जो दिशा निर्देश का विज्ञापन ही अंतिम भाग हिस्सा माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अप्लाई ऑन लिंक को क्लिक कर अथवा एसएसओ पोर्टल पर से लॉगिन कर सिटीजन एप्स G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर OTR करना होगा, यानी कि वन टाइम एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। और उस OTR के माध्यम से, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही प्रथम बार OTR करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ID, किसी एक ID प्रूफ के विवरणों का इंदिराज और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे। जिन अभ्यर्थियों ने पहले से OTR किया जा चुका है उन अभ्यर्थियों को सीधे से लॉगिन करके सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करके अपने OTR संख्या के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा OTR करने के पश्चात OTR प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन अगर किया जाना है वो संभव नहीं होगा। अतः OTR करने से पूर्व आधार, जनाधार, SSO प्रोफाइल में अंकित विवरण का शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित प्रविष्टियों से सावधानीपूर्वक मिलान सुनिश्चित कर लें और उसके बाद ही उसे सेव करें। और अगर किसी तरह का कोई अंतर है तो जनाधार कार्ड या आधार कार्ड की प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन कराने के पश्चात ही OTR करें। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। और यदि आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन ID अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र अभी जमा नहीं हुआ है। उसको प्रीव्यू करें, फिर सबमिट करके ही सबमिट करें, अन्यथा वह सबमिट नहीं माना जाएगा। और आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए गए हेल्प डेस्क नंबर या ईमेल पर संपर्क करें। ठीक है दोस्तों, बाकी की ये चीज़ें आप पढ़ लें कि किस तरह से करना है। बाकी हम आपको एक स्टेप बाय स्टेप पूरा एक वीडियो प्रोवाइड करा देंगे कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से आप ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि या लिंग में किसी स्तर पर कोई संशोधन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सभी प्रकार के अनुमत संशोधन हेतु 50 रुपये, 500 रुपये निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं एक बार ये पंजीकरण के शुल्क की, तो कितना शुल्क कैंडिडेट से, अभ्यर्थी से लिया जाएगा, तो दोस्तों मैं बता दूं, जो सामान्य अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी होंगे उन्हें इसके आवेदन का 600 रुपया पे करना होगा। यानी कि आवेदन करने की जो फीस होगी, एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की जो फीस होगी वो 600 रुपये होगी। आरक्षित वर्ग जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमजोर, EWS कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को 400 रुपये पे करने होंगे। और दिव्यांगजन यानी कि फिजिकली डिसेबल लोगों के लिए भी 400 रुपये आवेदन की फीस रखी गई है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का ही अभ्यर्थी माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उनका जो फीस का शुल्क होगा वो भी उनका 600 रुपये ही होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है वे अभ्यर्थी भी SSO ID द्वारा ही लॉगिन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जाकर उपयुक्त अनुसार निर्धारित एक बार पंजीकरण शुल्क जमा करवाएं। ठीक है दोस्तों, बात करें सिलेबस की फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्रोग्रामर। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर 2 पेपर होने वाले हैं, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन ऑल द पेपर्स, दोनों पेपर में कैंडिडेट को अपीयर होना है। द मार्क्स एंड द टाइम अलाउड फॉर ईच पेपर शैल बी एज अंडर।
पेपर 1 में 100 मार्क्स का होगा, पेपर 2 भी 100 मार्क्स का होगा, और दोनों की जो टाइम ड्यूरेशन मिलेगी वो 2-2 घंटे मिलेगी। ठीक है दोस्तों। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन ए मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स इन द एग्रीगेट फॉर द रिटन एग्जामिनेशन शैल बी क्वालिफाइड कंसिडर्ड टू हैव एन ऑब्टेन क्वालिफाइंग मार्क्स एट द रिटन एग्जामिनेशन, बट द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स in the written examination for the candidates belonging to the scheduled caste 36%। दोस्तों इसमें क्लियरली कहा गया है कि कैंडिडेट को मिनिमम 40% मार्क्स जो है, एग्रीगेट मार्क्स जो है दोनों पेपर में 40-40% उसे लेकर के आना है, यानी कि 100 में से 40 नंबर उसे लेके आने हैं अगर उसे इस एग्ज़ाम का क्वालिफाइंग मार्क्स है। और जो रिजर्व्ड कैटेगरी हैं SC ST के लिए, उनके लिए 36% है। ठीक है दोस्तों। राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिक का आवेदन नियम 1988 तथा राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 में विहित प्रावधानुसार भूतपूर्व सैनिकों एवं विशेष योग्यजन को न्यूनतम उत्तरांकों में छूट की रियायत दी जाएगी। दोस्तों ये है सिलेबस पेपर 1 का, जिसमें रीजनिंग टेस्ट एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड जनरल नॉलेज, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, ये पेपर 1 का सिलेबस है। अगर मैं पेपर 2 के सिलेबस की बात करूं तो जिसमें सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये सब आएगा। और दोस्तों ये जो सिलेबस है ना, इसको हम डिटेल्ड में एक बार एक अलग से वीडियो में देखेंगे, फिर आराम से इनके सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, फिर देखेंगे कि किस चीज़ को कैसे प्लान करना है। ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं नोट फॉर जनरल गाइडेंस फॉर प्रोग्रामर, द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर विल बी दैट ऑफ ए डिग्री एग्जामिनेशन ऑफ ए यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। दोस्तों पेपर का जो लेवल होगा वो आपकी डिग्री के बिहाफ पे होगा। यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस कॉलेज में डिग्री में डिसाइड कर रखा होता है, उस पेपर के बेसिस पे ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है। इसके लिए हर एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शंस होंगे। यहाँ पे बताया गया है कि पेपर जो है OMR बेस्ड होने वाला है। ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर की एक शीट के बेसिस पे होने वाला है, जिसमें आपको बबल्स फिल करने होते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन 1 2 3 4 5। यू हैव टू डार्कन ओनली 1 सर्कल इंडिकेटिंग द करेक्ट आंसर ऑन द आंसर शीट यूजिंग ब्लू बॉल पॉइंट पेन। आपको ब्लू बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, उसके माध्यम से ही जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर का जो बबल है वो आप उसे डार्क करोगे। It is mandatory to fill one option for each question. If you are not attempting a question, then you have darkened the circle 5. अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं तो आपको सर्कल 5 को ही क्या करना है, डार्क करना है। इफ़ नन ऑफ द 5 सर्कल इज डार्कन्ड, 1/3 पार्ट ऑफ द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। अगर आप क्वेश्चन को छोड़ते हैं, बिना अनआंसर्ड छोड़ते हैं, उसका कोई आंसर नहीं देते, कोई ऑप्शन किसी भी ऑप्शन को डार्क नहीं करते हैं, तो इसका मतलब आपका 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग होगी। आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर, कैंडिडेट मस्ट ascertain that he she has darkened one of the circle for each of the question. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time is provided for this. कैंडिडेट को 10 मिनट अलग से दिए जाएंगे। A candidate who has not darkened any of the 5 circles in more than 10% question shall be disqualified. अगर कैंडिडेट 10% से ज़्यादा क्वेश्चन में ऑप्शन को छोड़ देता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु यहाँ पे दिए गए हैं कि अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी को वही डाले जो उसकी एक्चुअल में है, ताकि SMS और ईमेल के माध्यम से उसको परीक्षा और साक्षात्कार इत्यादि की जो सूचना है वो समय से उसको तक पहुँचाई जा सके। ऑनलाइन आवेदन में अंकित मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी बदलने, बंद होने, नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी की ही स्वयं की जिम्मेदारी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, ये एक बार पढ़ लीजिएगा, ये कुछ कुछ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। और क्या है, प्रमाण पत्रों का सत्यापन। ठीक है दोस्तों, तो ये था ACP प्रोग्रामर RPSC के द्वारा जारी किया गया 216 पदों पर जारी की गई एक भर्ती परीक्षा प्रोग्रामर की, जिसका जो नोटिफिकेशन है वो 25 जनवरी 2024 को जारी किया गया था और सरकारी रिजल्ट.com की वेबसाइट पे 26 जनवरी की डेट में इसको अपलोड कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसकी जो भर्ती प्रक्रिया के लिए जो आवेदन है वो 1 फरवरी 2024 से लिए जाएंगे और 1 मार्च 2024 तक जारी रहेंगे।
अंतिम तिथि का कभी भी इंतज़ार ना करें, अपना एप्लीकेशन फॉर्म समय से फिल करें। अगर अभी भी लगता है आपको कोई चीज़ रह गई है जो समझ नहीं आई है, तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो में हमारे चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और इसी तरह से वीडियो को देखते रहें, अपने डाउट पूछते रहें, बने रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। टेक केयर। राम राम।